नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड से, जहां पर दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड को अभी एक और फास्ट पेट्रोल वेसल मिल चुका है और ये हैंडिंग ओवर सेरेमनी गोवा में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। तो दोस्तों इस फास्ट पेट्रोल वेसल को आईसीजीएस अजीत का नाम दिया गया है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है गोवा के अंदर। और इस टाइप की आपको बता दूं कि ओवरऑल 8 वेजल्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, और उसमें से ओवरऑल 7वां वेसल है जो भी हैंड ओवर किया गया है। 27 नॉट से ज़्यादा इसकी स्पीड है और 1500 नॉटिकल माइल्स तक का इसका ऑपरेशनल एंड्योरेंस बताया गया है। अच्छी बात यह है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में 65% से ज़्यादा लोकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हुआ है और ओवरऑल कोस्टल एरियाज में फिशरीज इन्फोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन, एंटी स्मगलिंग और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, इसके अलावा रियल टाइम मैरिटाइम सर्विलांस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अगली दो सब्जेक्ट कर्नाटका से है, जहाँ पर दोस्तों साउथ कोरियन मशीन टूल मेकर डीएन सॉल्यूशंस के द्वारा एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर दिया गया है कर्नाटका के बेंगलोर के अंदर, और इसे कर्नाटका के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के द्वारा उनके साथ मिलकर इनॉग्रेट भी किया गया है। दोस्तों ये बेसिकली इस कंपनी का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है भारत के अंदर, जो फैला है 25 एकड़ के एरिया में। इनफैक्ट आखिरी बार जब इन्होंने कोई ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया था तो वो 2003 में सेटअप किया गया था चाइना के अंदर, और आज ऑलमोस्ट 23 ईयर्स बाद अगला ओवरसीज प्लांट इनके द्वारा भारत के अंदर सेटअप किया गया है, स्पेसिफिकली बेंगलोर में। 600 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है और अभी फिलहाल इसका पहला ही फेज़ है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इनका ये प्लांट एक R&D हब का भी काम करेगा। कुल मिलाकर अभी 240 के आसपास जॉब जनरेट हुई हैं, और जैसे-जैसे यहाँ पर एक्सपांशन होता रहेगा वैसे-वैसे यहाँ पर नई जॉब जनरेट होती रहेंगी। अगली दोस्त अपडेट हमारे डिफेंस सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रेंच कंपनी सैफरन, इनके बीच में इंजन्स वगैरह को लेकर अभी एक और डील साइन हो चुकी है, और इस डील के अकॉर्डिंग ये दोनों कंपनीज मिलकर भारत के अंदर बिल्कुल एक नए इंजन्स को डेवलप करेंगे। दोस्तों बेसिकली इस डील की बात तो काफ़ी लंबे समय से हो रही है, और अब जाकर हमें यहाँ पर कोई ठोस काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस डील के अंतर्गत 3500 से लेकर 4000 शाफ्ट हॉर्स पावर का हेलीकॉप्टर इंजन तैयार किया जाएगा इंडियन यूजर्स के लिए, जिसका नाम अरावली रखा जाएगा, स्पेशली इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। और इसका नेवल वेरिएंट यानी कि डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, इनके लिए इंजन की मैन्युफैक्चरिंग डिवेलपमेंट होगा। और क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसको काफ़ी समय भी लगेगा। एस्टिमेट ऐसा बताया जा रहा है कि 2032-33 के आसपास इस इंजन का डिज़ाइन और डेवलपमेंट तैयार हो जाएगा, और फिर आगे चलकर ये इंजन इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को पावर करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों उड़ीसा सरकार ने भी डिसाइड किया है कि वो भी स्टेट के अंदर यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स को तैयार करेंगे यूपी की तरह, और इसके लिए भी फिलहाल 3 लोकेशंस को उनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से जस्ट कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 5 के आसपास यूनिवर्सिटी टाउनशिप सेटअप की जाएंगी उनके एरिया में, जहां पर पहली यूनिवर्सिटी को लेकर लैंड वगैरह भी आइडेंटिफाई कर ली गई थी। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इन यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स की अनाउंसमेंट सबसे पहले हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा की गई थी बजट के दौरान, और तब से ही अलग अलग स्टेट्स इसके ऊपर काम कर रही है, जहाँ पर डिसाइड ये हुआ है कि यूएस के कैंडल स्क्वायर के लैंड्स पर इन यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स को तैयार किया जाएगा, ताकि उसी तरह के हब्स भारत के भी अंदर तैयार किए जाए। तो अब इस तरह के हब्स 500 आपको यूपी में बनते हुए दिखाई देंगे, और उसके साथ साथ उड़ीसा सरकार ने भी इस लाइन में एंट्री कर दी है। बात करूँ लोकेशंस के बारे में तो कामाख्या नगर, पूरी बालूखंड और जाटनी टाउन, इन 3 लोकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया गया है यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स के लिए। हर एक यूनिवर्सिटी टाउनशिप में आपको 8 के आसपास यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और रेजिडेंशियल कैंपस वगैरह जैसी चीज़ें बनती हुई दिखाई देंगी। और अभी फिलहाल आपको बता दूं कि लैंड अवेलेबिलिटी को लेकर यहाँ पर उड़ीसा सरकार के द्वारा सर्वे वगैरह भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगली दोस्त अपडेट दिल्ली मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी एक और मेट्रो स्टेशन के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है, और ये मेट्रो स्टेशन मेजेंटा लाइन एक्सटेंशन के अंतर्गत तैयार होगा। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर मैं शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन की बात कर रहा हूँ, जो कि सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर का ही हिस्सा है, और इसे ही मेजेंटा लाइन एक्सटेंशन के रूप में तैयार किया जा रहा है। 9.9 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, और 9 के आसपास मेट्रो स्टेशन यहाँ पर तैयार होंगे। उसमें से शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन एक ऐसा स्टेशन होगा जिसको एक इंटरचेंज के रूप में तैयार किया जाएगा, क्योंकि मेजेंटा लाइन के साथ साथ ही एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के साथ भी कनेक्टेड होगा, और इसी के चलते सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जा रहा है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि वो एक फार्म फ्रेट हब को तैयार करेंगे, और इसके लिए यूपी के कौशाम्बी में अचसराय रेलवे स्टेशन को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों बेसिकली प्रयागराज कौशाम्बी बेल्ट में फार्मर्स को मार्केट्स की बेहतर और फास्ट एक्सेस देने के लिए काम किया जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले अथराय रेलवे स्टेशन पर लैंड वगैरह आइडेंटिफाई की जाएगी कुछ फैसिलिटीज़ बनाने के लिए, जिसमें सबसे पहले एक मॉडर्न गुड्स हैंडलिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी, और उसके साथ साथ एक मेजर गुड्स शेड भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। इन दोनों को लेकर जो लैंड एक्विजिशन का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। होपफुली आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पर काम भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा।
आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हरियाणा से है, जहां पर दोस्तों इंडियन कंपनी अवाडा ग्रुप के द्वारा हरियाणा के अंदर 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कमिट कर दी गई है और इसको लेकर इन्होंने हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन सेंटर यानी कि HEPC के साथ में MOU वगैरह साइन कर लिया है। तो दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट आपको ग्रीन एनर्जी और ग्रीन इंडस्ट्री के एरिया में आती हुई दिखाई देगी, जहाँ पर हिसार के अंदर एक इंडस्ट्रियल कैंपस इनके द्वारा सेटअप किया जाएगा, जो कि ग्रीन इंडस्ट्रियल कैंपस होगा। 300 एकड़ के एरिया में फैला होगा। ऐसा बताया गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन तीनों को मिलाकर एक सिंगल इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। 10,000 करोड़ की इसकी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 5,000 के आसपास जॉब्स भी इसके थ्रू जनरेट होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।